भाई देखो इधर, इंटीग्रेशन में हमें हो गया, सबका कॉपी किया हुआ, हटा दे इसको। नाउ कंसीडर एयर। इंटीग्रेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, और ये सारे ऑपरेशंस को आज लगाने के लिए सीख ही लेंगे पूरा। चलो मान लो यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है के इंटू, इंटीग्रेशन का सिंबल था, कौन सा इंटीग्रेशन है बोलो, इनडेफिनिट या डेफिनिट? डेफिनिट है ये, इनडेफिनिट है, ऊपर नीचे नहीं लिखा है तो इनडेफिनिट है। के इंटू एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक, दिया हुआ। डी के साथ क्या लगा है अच्छे से पकड़ना सब कोई, एक्स, तो एक्स मेरे लिए वेरिएबल हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा मेरे लिए, जल्दी बोलो, वेरिएबल। अब इसके अलावा कुछ भी दिखाई दे उसको कांस्टेंट मानोगे, तो के मेरे लिए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए यहाँ से, कांस्टेंट, ठीक। और कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में दिखाई दे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, निकाल दिया बाहर, क्या बचा ब्रैकेट में, एक्स पे पावर एन इंटू क्या बचा, जल्दी बताइए, डीएक्स। क्या बोला, वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करना है, समझ में आया? जो डी के साथ लगा है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो जो डी के साथ लगा है उसको वेरिएबल मानो, उसके अलावा जो भी बचा उसको क्या मानो, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, ठीक। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, कल लिखवाया था, क्या लिखवाया था बोलो, एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई, लिख दिया है ऐसे। अब सुनो, अगर ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ है तो दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज, कौन सा इंटीग्रेशन, जल्दी बताइए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जब ऊपर नीचे कुछ ना लिखा हो तो अपने मन से एक कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे जल्दी, कांस्टेंट। तो सी क्या है जल्दी बताइए, कांस्टेंट, इसको ऐड कर दोगे काम बन जाएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर सभी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्या ऐड कर दोगे जल्दी बताइए, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐड कर दोगे, क्लियर हो गया यहाँ से पहला। और देखो सेकेंड, मेरी बात को समझना, इस एग्जांपल को हम लोग समझाते हैं कैसे, जैसे मान के चलो आपको दे रखा है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिया हुआ है, ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इंडेफिनिट है। बताओ डी के साथ क्या लगा हुआ है बोलो, लगा हुआ है, तो जो चीज डी के साथ लगा है उसके अलावा जो भी सबको बाहर निकालो, तो टू को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पावर में कितना है बोलो, टू, बस टू में वन जोड़ना है तो थ्री हो जाएगा, जितना पावर है उतना नीचे, क्या ऐड कर दो, कांस्टेंट, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने कहा तुमसे ऐसे करके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कह दिया यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी ए, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, आराम से समझना। डी के साथ क्या लगा है बच्चों, लगा है, ए के अलावा क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए के अलावा जो भी चीज दिखाई दे रहा है सबका सब क्या है, कांस्टेंट को क्या करो, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में, ए और क्या बचा, डी ए पे कुछ नहीं है तो वन है, कर देंगे क्या। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो सब कोई, ए पे पावर टू बाई टू प्लस क्या ऐड कर देंगे, सी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट नहीं होता तो ब्रैकेट्स लगा देते, क्या लगा देते, ब्रैकेट्स। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझ लो, अगर मेरे को ऐसे करके दे दिया, सारे बच्चे ध्यान देना है यहाँ से, जी एम एम ऐसे करके, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दे दिया यहाँ से, मल्टीप्लाइड बाय डी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर वन एंडिंग टू आर टू, दे दिया यहाँ से। अब बताओ डी के साथ क्या लगा है, सारे बच्चे, डी के साथ क्या लगा है बोलो, कौन अंदर कौन बाहर, जी एम स्क्वायर बाहर या अंदर, बाहर, अंदर कौन रह जाएगा, डी आर बाय आर स्क्वायर रह जाएगा अंदर, आर वन से लेके क्या हो जाएगा बोलो, अग्रीड, आर वन से क्या चीज, आर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे सारे बच्चे ध्यान से, जी एम स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे, आर पे पावर माइनस टू इंटू डी आर, कहाँ से कहाँ तक, आर वन से लेके आर, कर दिया यहाँ से, यहाँ से लिखेंगे माइनस टू है क्या, तो क्या लिखेंगे, माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन, कर सकते हैं ना यार, अरे हाँ या ना, जो पावर उसमें एक जोड़ते हैं, जितना पावर उतना नीचे, ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को, अरे बोलो हाँ या ना, फिर से बोले, डी के साथ क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो जी एम स्क्वायर मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से किधर लिखते हैं, बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर पे ओवर कितना हो जाएगा, माइनस टू,
-2 + 1 / -2 + 1 यही करते हैं ना। और अब ब्रैकेट्स लगा देंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे? क्योंकि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट में क्या लिखते हैं बोलो नीचे? R1 ऊपर R2, बस। समझ में आ गई बातें? अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? GM स्क्वायर R पे पावर -1 बाय कहाँ से कहाँ तक? तो GM स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। इसको क्या लिख देंगे? -1/r। सिखाया था कैसे लिखना है, चाहे बोलो हाँ या ना। -1/r कहाँ से कहाँ तक? R1 से R2। एक बार R2, एक बार क्या चीज? R1। तो GM स्क्वायर, फिर बोलो सब कोई, 1/r2 माइनस ऑफ -1/r1। नहीं होगा क्या? अरे बोलो यार, फिर से बता रहे हैं। एक बार R की जगह R2, एक बार R की जगह R1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर आया था। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? GM स्क्वायर -1/r2 माइनस माइनस प्लस 1/r1। तो आंसर फाइनली कितना हो जाएगा बोलो? GM स्क्वायर 1/r1 माइनस 1/r2। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। सारे बच्चे ध्यान से, जैसे बोलूंगा उसमें गौर करेंगे। मैंने कहा आपके पास फॉर्मूला है KQ²/r इंटू dr, या फिर x लिख लो, इंटू dx। जीरो से लेके इंफिनिटी, जीरो से क्या चीज? इंफिनिटी दे रखा है यहाँ से। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनाने वाला। जब कभी आपको dx/x मिल जाए, dx/ क्या मिल जाए? x, ऐसा देखने को मिल जाए, पावर वाला नहीं होता, इसके आंसर सेपरेट चलता है। अब ये मैथमेटिक्स इस रिजल्ट को आंसर करता है। फिलहाल उस लेवल पे नहीं जाएंगे हम लोग, बस ये बताएंगे आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है ln x। क्या होता है आंसर? ln x। इसी को फर्दर लिखा जा सकता है log बेस ex, या फिर 2.303 log बेस 10x। ये तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये दोनों, पहला दूसरा। ये भी याद रखना है बाद में, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। अभी टेंशन मत पालो, सब मैथमेटिकल टूल्स में आएगा। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए? नेचुरल लॉग, ठीक है। आज का ये रिजल्ट होता है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस सवाल के अंदर ये वाला फॉर्मूला अपने आप इस्तेमाल में आ जाएगा। बोलो डी के साथ क्या लगा है? बोलो डी के साथ क्या लगा है भाई? एक्स। किसको बाहर करे, किसको अंदर करे? किसको अंदर करे? डी के साथ जो लगा रहता है उसी को अंदर रखते हैं। तो कांस्टेंट क्या हो गया मेरे लिए? के और क्यू स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर को बाहर कर दिया, क्या क्या बच गया बोलो अंदर? dx बाई क्या चीज? x। कहां से कहां तक? जीरो से इंफिनिटी, जीरो से इंफिनिटी। अगर जीरो से इंफिनिटी बच गया तो एक काम करते हैं, पहले जीरो से इंफिनिटी को बाद में टर्म लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। यहाँ से R1 से R2 ही रहने दो, ताकि आपको एक फॉर्मूला पहले बता सके, फिर जीरो इंफिनिटी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। R1 से R2 कर दिया, तो बताओ dx by x का क्या रिजल्ट है बोलो? ये कैसा इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट या डेफिनिट? तो ln x लिख देंगे क्या? ब्रैकेट डाल दोगे कहां से कहां तक? R1 से लेके R2। रूल क्या कहता है? एक बार x के जगह R2, एक बार x के जगह R1। सारे बच्चे गौर से देखेंगे, के क्यू स्क्वायर लिखा क्या? एक बार x की जगह क्या लिख दो बोलो? R2। एक बार क्या लिखो? R1 लिख दिया क्या? और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है? माइनस। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा ये आ गया, ln R2 माइनस ln R1। अब जब ये सीख ही लिया हो तो एक चीज और सीखते चलो, लगे हाथों। पहले ही समझ में आया कैसे लिखा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आया? सबको समझ में? अब बताओ सबको, अगर आपको कभी भी ln a माइनस ln b नजर आए, क्या नजर आए बोलो? ln a माइनस ln b, तो इसका फॉर्मूला होता है ln a बाई b। ln a बाई क्या चीज? b। आपको कभी नजर आ जाए ln a प्लस ln b, इसका होता है ln a इंटू बी। याद रहेगा क्या सभी को? बोलो तो यहाँ क्या है बोलो, कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। ए का काम ये कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? बी का। तो क्या लिखेंगे बोलो? के क्यू स्क्वायर, बोलो बोलो सबको, ln R2 बाय R1, ए बाई बी, ए बाई बी। क्या सभी को ये बातें समझ में आ रही कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत? चलो और दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सारे बच्चे बताना एग्जाम्पल के तौर पर समझाता है तुम। मैं तुम्हें लिख के देता हूं ऐसे करके, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ऐसे कर लिख दिया, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। चल मत करना, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, ठीक है। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, लगा दिया।
यहां मैं लिखता हूं u और यहां लिखता हूं v, यहां लिखता हूं 0 और यहां लिखता हूं t। ठीक, लिख दिया, लिखा बस, वालो इसको। dx का इंटीग्रेशन क्या सिखाया था पिछले क्लास में? dx का क्या सिखाया था? x। ठीक है, अगर dx का x है, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, तो dv का क्या होगा? dv का क्या होगा बोलो? v। उसी क्रोनोलॉजी को पकड़ रहे हैं। तो dx का अगर x होता है तो dv का क्या होना चाहिए? v। तो इसका v हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा बोलो? v। ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे क्या लिखा है बच्चा? ऊपर क्या लिखा है? v। लिख दिया ऐसे। d के साथ क्या लगा है बोलो? तो a मेरे किसी काम का है क्या? a को क्या कर देंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt। बोलो हाँ या ना, 0 से लेके t। इंटीग्रेशन ऑफ dx x है, dv v है, तो dt क्या है? समझ में आई बात है? तो लिखे यहां से a इंटू टी, कहां से कहां तक? 0 से t। लिख दिया क्या? क्या सभी को पहले ये बेसिक्स क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब सुनो सब कोई, v की जगह एक बार क्या रखेंगे? v रखेंगे, और एक बार v की जगह क्या रखेंगे? u। बोलो यार, v के जगह पे भी, v के जगह पे u, अपर माइनस लोअर, कर सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। आगे देखो यहां से, एक बार t के जगह पे t, एक बार t के जगह पे 0, अपर माइनस लोअर। क्या सभी को ये बातें समझ में आई कैसे लिखा? एक बार t के जगह पे t, एक बार t के जगह पे 0, अपर माइनस लोअर। एक बार v के जगह पे v, एक बार v के जगह पे u। हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t माइनस 0 इज t। इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? u प्लस at। सुना है क्या? सुना है क्या? ये फॉर्मूला यहां से आता है ना? ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सारे ट्रायंगल्स, बहुत अच्छा, चलो छोड़ो, बात की बात है, जब करेंगे तो देखेंगे। यहाँ क्लियर है? यहाँ से यहाँ है सबको समझ में? चलो, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आया होगा। ये ग्रेविटेशन से निकल के आ रहा है, ये वाला आपका निकल के आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सबका यूजेस है भैया, ऐसे नहीं पढ़ाते कुछ भी इलॉजिकल, क्योंकि हर के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। समझ में आ रहा है? और साइड वाइज जो लिखाते जा रहे हैं भैया, इसको प्लीज आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान रहेगा क्या सभी को? अब सुनो, ज्यादा क्लियर है? अब सबको हेल्प करना मुझे, बताओ यहाँ पे देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर कीजिएगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, ऐसे करके दे रखा है तुमको, v इंटू डी वी, ये a इंटू डी एस, v इंटू डी वी और a इंटू क्या चीज दे दिया ऐसे। इंटीग्रेशन करने कह रहा हूँ u से v, और इंटीग्रेशन करने कह रहा हूँ 0 से s। ठीक है, v डी वी में क्या v बाहर आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बोलो बोलो? क्योंकि d के साथ क्या लगा दिया बच्चा आपने, तो v तो अंदर रहने का हक रखता है। अब v पे पावर कितना है बोलो? v पावर कितना है जल्दी बोलो? 1। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 2 बाय, कहां से कहां तक हो जाएगा क्या? अब बताओ d के साथ क्या लगा है बोलो? क्या a को अंदर रहने का हक है? किधर करने है उसको? क्योंकि a उसके फैमिली का नहीं है, तो a को बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? ds, 0 से s। इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होना चाहिए? s। वेरी गुड। कहां से कहां तक? 0 से s। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो हाँ या ना। किसी को इस इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ, कोई आपत्ति? v को अंदर क्यों रखा? अरे d के साथ क्या लगा हुआ है? जो v लगा है उसको अंदर रखना है। वहां d के साथ क्या लगा हुआ था? a तो थोड़ी उसकी फैमिली का होगा, जो उसके अलावा होगा सबको बाहर कर देना। ये एग्जांपल देखो ना, यहाँ पर d के साथ क्या लगा हुआ था? तो b और c मेरे किसी काम का था? आया नहीं आया? चलो अप्लाई करो। इस पे पावर में कितना है जल्दी बोलो? 1। जितना पावर उसमें एक जोड़ा जाता है, 1 प्लस 1, जितना पावर में लिखते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं, बस यही रूल है। आया समझ में? अब चलो अप्लाई करो। v की जगह v रखेंगे, एक बार v की जगह रखेंगे क्या? ऊपर में से नीचे को माइनस कर देंगे क्या? एक बार v के जगह पे v, एक बार v के जगह पे u, ऊपर में से नीचे को माइनस। यहां तक समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। एक बार v के जगह पे v, एक बार v के जगह पे ऊपर में से नीचे को माइनस। अब समझ में आया? आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से। यहां से बोलेंगे एक बार s की जगह पे s, एक बार s की जगह पे 0, ऊपर में से नीचे को माइनस, उसके जगह पे रखते हैं बस। अब बताओ क्या लिखेंगे इसको बोलो? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एलसीएम ले लें।
इज इक्वल टू ए माइनस एस, एस माइनस जीरो इज ए एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसको ट्रांसफर करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे बोलो हाँ या ना, पढ़ा है ये सब इक्वेशंस, कैसे ला रहे हैं समझ में आ रहे हैं यहाँ से। इंटीग्रेशन का एक यूज नहीं है भैया, जितने भी अनटैप्ड फॉर्मूलाज हैं, जितने भी अनटैप्ड फॉर्मूला हैं उन सबको यूज करते हैं। चलिए कॉपी कीजिएगा। हेलो, आशीष का होगा कितना, 11 बजे। बोलो भाई क्लियर है सभी को। बस देखो हमेशा कांस्टेंट कैसे चुनना है भैया, इसको डी को देख के, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मल्टीपल वेरिएबिलिटी का भी सवाल आता है, एक नहीं पांच पांच वेरिएबल टर्म्स दे सकते हैं, बट तुम उस अभी स्टेज पर नहीं हो, तुम बहुत लोअर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पर हो। जिस समय उस समय आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। ऐसे पांच पांच, इसको बेसिकली जानना है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, जो लिखा है इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। और सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ, पिछले बार इंटीग्रेशन का वीडियो अपडेट था, नहीं हुआ है, तो कल पिछला इंटीग्रेशन और आज का इंटीग्रेशन आपका अपडेट हो जाएगा। मैं प्लेलिस्ट मैथमेटिकल टूल्स का बना दूंगा, टेंशन मत लो। आज से आपका शुरू हो जाएगा सिस्टमेटाइजेशन। देखो बच्चा, मेरे साथ थोड़ा केसेस क्या है, कल रात में 10:30 तक मैं एडिटर के पास बैठ के एडिट करवा रहा था प्रोस्पेक्टस, 10:30 बजे रात में, और सुबह शाम से 5 बजे से लेके 10:30 बजे तक एडिटिंग हुआ है। 5.5 घंटा लगा एडिटिंग में, और तब जाके प्रोस्पेक्टस पूरा रेडी हुआ है। एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट में गलती हो जाता है, समझ रहे हो ना, 1000 पीसेस में छप रहा है। अब छपेगा तो फिर परेशानी मेरे को ही होगी। एक एक चीज बैठ के बगल में करवाना पड़ता है, तो बहुत सारा। घर पे गए, एक वीडियो अपडेट किया, फिर नेट का एक सर्टेन टाइम पे ना वाईफाई स्लो हो जाता है, अपलोडिंग स्पीड डाउन हो जाता है, मतलब नेट वर्क करेगा अपलोड नहीं हो पाता है। और एक एक फाइल जो रिकॉर्ड होता है वो 10-10 GB से ऊपर का होता है।
तो इंटीग्रेशन वाली क्लास में आप नहीं थी परसों? नहीं थी ना? आज रिकॉर्ड में चला जाएगा, देख लेना उस पर। ये बच्चा नहीं आई थी, मतलब कल से आप ज्वाइन किए हो। आज वो नहीं आई, क्या नाम है, काजल। कल क्या हुआ था भाई, बेहोश हो गई थी वो। भाई खाने का करो यार, दिन में पढ़ने से थोड़ी होता है। चलो, खाना पीना मस्ती में खाओ एकदम। खाने और सोने में तुम लोग कंप्रोमाइज मत नहीं करो, तुम लोग ग्रोइंग बच्चे हो ना यार, तेरा बॉडी ग्रो कर रहा है अभी। भर भर के खाओ। सो कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए कम से कम। अलग बात है तुम 10-11 सोते हो, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ 7 सोना चाहिए। 7 तो भैया मिनिमम बता दिए हैं, 11 तो हम ऐसे सो जाते हैं। अब तुम लोग का थोड़ा सा हार्ट बीट धीरे धीरे रेज होगा, है ना, रिजल्ट आने वाला है। पढ़ाई में लगे रहो, जो रिजल्ट है एक्सेप्ट कर लेना, उसको टेंशन मत पालो, आगे बढ़ो। ठीक है। बट हाँ, अब तुम्हारा वीडियो सिस्टमेटाइज हो जाएगा सब कुछ। क्लास टेस्ट टेस्ट आपका कब, वेडनेसडे को ना? वेडनेसडे को एक माइनर सा टेस्ट लूंगा, 10-12 क्वेश्चंस का रहेगा पर सब्जेक्ट का, बट एक टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग का टेस्ट भराएंगे आगे। हाँ। भाई तू अजीब सवाल क्यों करता है, मतलब तू नॉर्मल सोच, तू नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो तू मेरे से ये सवाल क्यों करता है भाई? जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन पढ़ाई कैसे हो सकता है, नॉर्मली बता दो। बच्चा तैयारी करके आएगा, स्कूल का फॉर्मेटिव है क्या? तैयारी करके आएगा वो फिर बोलेगा पढ़ाओ भी हमको। एक बच्चे ने मेरे को बोला कि भैया कितने बजे टाइमिंग है 11th का? तो मैंने उसको बोला फ्रॉम 6:30 to 9:30। उसका नेक्स्ट सवाल क्या आता है, मॉर्निंग और इवनिंग? बताओ मैं क्या आंसर करूं? आपको ऐसे में गुस्सा ना आए तो क्या है, नॉर्मली बोलो आप। मॉर्निंग और इवनिंग मतलब 9:30 बजे रात में कौन बच्चा पढ़ के जाएगा भाई? आप सवाल तो देख ले क्या पूछे हैं आप। एक बच्चा को ऐसे ही बोला था, फ्रॉम 11 to 2, 11 to 2 लिखा मैंने, आपकी क्लासेस हैं। बोलता है मॉर्निंग और इवनिंग, उसका तो हद सोचो, निशाचर है साला। चमगादड़ लगे हैं उसके घर में, उड़ उड़ के आएंगे सब पढ़ने के लिए। 11 to 2 में उसको इवनिंग दिखने नजर आ रहा है, आजा। मैं भी उल्टा लटक के पढ़ाऊंगा, तू भी पढ़ियो। कुछ भी। ऑनलाइन का चलो मान सकता हूँ, दिन में पॉसिबल है क्या? ऑनलाइन तो चलो 2 बजे, क्या रात में भी पूरा चल सकता है पढ़ाई, मैंने पढ़ाया भी है। बट ऑनलाइन ना, ऑफलाइन कैसे पॉसिबल? आपका कोई पर्सनल हॉस्टल होता है यहाँ पर तो ठीक है, इट्स ओके, पढ़ सकते हैं फिर भी। आप कहाँ से 2 बजे आएंगे साइकिल चला के? उस दिन पढ़ाई नहीं होगा, उस दिन बस टेस्ट दीजिएगा। क्लास में भी ऐसे बोलते रहते थे क्या वहाँ? सेंट जेवियर्स के हो ना तुम? सेंट जेवियर्स का है वो? तो होली, होली मिशन का है। तो सर क्लास में बोलता था ऐसे, ऐसे ही बोलते रहता क्लास में जोर जोर से। अभी बोलता है। चलो खैर कोई बात। अच्छा होली मिशन उधर ही ना, बलवाही खगड़िया? बलवाही में होली मिशन कहाँ है? एक तो होली मिशन है बालाजी के पास। होली मिशन ही है ना, नहीं सेंट मैरी है, सॉरी। होली मिशन, अच्छा यहाँ, हाँ समझ गया। मैं सेंट मैरी, हाँ समझ गया। नहीं एक स्कूल यहाँ पे वो, समझ गया, मतलब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं तो एक। नहीं मैं ही कंफ्यूज कर गया। वहां तक 10th है? 10th है उसमें? 8 तक है ना वो स्कूल? वहां तक कौन सा क्लास चलता है? यहाँ पे एक 10th का क्लास, बलवाही पे। इज इट ओके? डन है क्या? चलो और देखो।
देखते हुए ट्रक पे गाना गा के जा रहे हैं ना, नहीं पढ़ने वाले का फ्यूचर। ऐसे मुंडन में जाओगे किसी के। फोकस हियर। बढ़े आगे क्या? चल देखो। डीएस यूडीटी प्लस एटीडीटी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 to s, 0 to t, 0 to t। आप मुझे हेल्प करेंगे और आंसर लिखेंगे। अब बोलो, मैंने सिखा दिया आपको। डीएस का इंटीग्रेशन बोलो। ठीक है, डीएस का इंटीग्रेशन यस। कहां से कहां तक? इसमें कौन बाहर? क्यों बाहर? क्यों क्यों क्यों? डी के साथ क्या लगा हुआ है? टी। यू को बाहर कर देंगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dt डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, कर दें क्या? तो टी कहां से कहां तक? ए को बाहर कर देंगे क्या? यू बाहर होगा और कौन बाहर होगा? ए। क्या बचेगा बच्चा? टी। टी पे पावर कितना है बोलो? 1। 1 + 1 2। वेरी गुड। 2/2। जितना पावर उतना नीचे, जीरो से लेके टी। बोलो आया नहीं आया? चलो इंटीग्रेशन पुट करेंगे। एस की जगह, एस की जगह, एस एक बार, एस की जगह, फिर टी की जगह, टी की जगह, फिर एक बार टी की जगह, टी, एक बार टी की जगह, जीरो। क्या सभी को ये बातें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो s-0 इज एस, t-0 यू टी। ए, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2। सेकेंड इक्वेशन ऑफ। बोलो आया नहीं आया? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। कॉपी इट, कॉपी इट। इससे बोला जाए ना।
मतलब ये इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने देखा है कभी लाइफ में? बिल्कुल देखा होगा। ये कौन सा इक्वेशन मोशन है? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? चलो देख लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान से इधर देखो। एग्जाम्पल, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो सुना है सबने लाइफ में, पक्का, गारंटेड। चलो अब बोलो, अगर मुझे, ध्यान देना, ऐसे करके दे दे डीएस इंटीग्रेशन, यू दे दे, dt दे दे, ओके। यहाँ पे दे दे n और यहाँ दे दे n, सॉरी, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n, यहाँ 0, यहाँ पे s, ठीक है। और उसी तरीके से दे दे a इंटू टी डी टी, n-1 से लेके n, ठीक है, दे दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है जल्दी बताओ, सॉल्व। डीएस का इंटीग्रेशन बताओ, बोलो बोलो बस। कहाँ से कहाँ तक? यू बाहर आ जाएगा क्या? dt का इंटीग्रेशन बोलो, कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड। फिर एक को बाहर कर देंगे, क्या क्या बचेगा बोलो? टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक? n-1 से लेके n तक, कोई दिक्कत? चलो, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन ही लिखना था ना, टी स्क्वायर बाई 2 कर दे डायरेक्ट, अरे बोलो हाँ या ना? चलो पुट करें क्या? आ जाओ, एस की जगह एक बार, एक बार, फिर बोलो आगे, बोलो बोलो, n, ठीक है क्या? आराम से, a n का स्क्वायर बाई 2 माइनस, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं, आगे बढ़ेंगे, s आ गया यहाँ से, u, ब्रैकेट को ओपन करना आता है सभी को, n -n+1, बोलो हाँ या ना? a n स्क्वायर बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्या सभी को समझ में आई ये चीज? यार 1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू एन इंटू 1 इज 2n, नहीं हुआ क्या? ये तो समझ में आया ना सबको? अब टेक द एलसीएम, n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो, तो u प्लस इंटू 1 हो जाएगा क्या? ये दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ले लिया क्या? क्या बचेगा यहाँ बच्चे? n स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, n स्क्वायर -1 प्लस 2n, कुछ कुछ चीज कॉमन है क्या बच्चा? क्या बचेगा बोलो यहाँ से? u प्लस a बाय 2, और 2n को आगे लिख दो, लिख दिया यहाँ से -1। ये आपका फिर से एक फॉर्मूला निकला जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फॉल डाउन कर, एंड द फॉर्मूला इज s इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2 2n -1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या चार इक्वेशंस ऑफ मोशन समझे? वैसे तीन ही होता है, बट ये भी याद रखेंगे आप, जो लास्ट वाला है। और यहाँ पे n टाइम का काम करता है, n किसका काम करता है? nth टाइम का। कौन से टाइम का? nth टाइम का। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रही होंगी। क्या क्लियर है सभी को? अरे बोलो हाँ या ना? पक्का? कॉपीट? अब समझ में इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं? ऐसे नहीं पढ़ते शौक से, इसके पीछे रीजन है बच्चा। ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये खाने में टेस्टी है थोड़ा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बोलो भाई, आया। ये फॉर्मूला सुना है इसने नेट टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट का? हैव यू हर्ड दिस फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। नाइन्थ क्लास में आता है ये चीज। 10 से पहले नाइन्थ होता है ना, उसी में ये सब पढ़ना है। वहां पे आप क्या प्रूफ करते हो मैं बताता हूँ। वहां पे ये किया होगा आपने, एक ट्राइंगल बनाया होगा ऐसा करके, याद आ रहा है? उसके बाद प्रूफ करते हैं ना। देखो इंटीग्रेशन से सेकंड भर में होता है। आया क्या? चलो, कल से तुम्हारे केमिस्ट्री में देखना कैसे अब्रप्ट प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, खतरनाक लेवल का। इतनी प्रैक्टिस, इतने सवाल बनेंगे, इतने सवाल बनेंगे, बोले केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन होता है। अरे भाई केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन होता है कि तुम थक जाओगे क्वेश्चन कर करके। बट मजा आएगा। फिजिक्स की तरफ बोले ना, मेरा कोई भी क्लास ऐसा नहीं जाएगा आपको जहाँ मिलेगा प्रैक्टिस डिफिशियंट है। इनफ क्वेश्चन, एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने शेड्यूल करा रखा है, इतना क्वेश्चन कराना, ये कराना, वो कराना, सब करा लूंगा जेई नीट क्लास के अंदर, सब इधर उधर आर पार, गारंटी। बट तुम लगे रहो, पेपर भी उसी स्टैंडर्ड का आएगा फिर। कोई भी बच्चा मैं लिख के देता हूँ, अगर वो थोड़ा वो अच्छा जानकार है फिजिक्स केमिस्ट्री का, वही हिला पाएगा पेपर को, अन्यथा हिलने वाला भी नहीं है पेपर। अगर सेट कर दूं ना तो हिला भी नहीं पाएंगे आप पेपर को। आपको जानकारी है थोड़ी अच्छी खासी, तभी आप बना पाएंगे इन दोनों पेपर्स के ऊपर। गुमान नहीं है, दिल्ली की मेहनत का फल है। और मुझे जिस दिन समय मिलता है, आज तक मैं ये बात नहीं कहता कि मैं किसी दिन बिना 1.5 घंटे एक घंटे पढ़ाई किए क्लास में एंटर करता हूँ। जबकि आता तो है, रिजल्ट तो आ चुके हैं। तो इस बात का गुमान नहीं पालना चाहिए आपको सब कुछ आ रहा है। इवन की मैं 10th वालों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके ट्रिक्स एंड टिप्स याद कराने का सोचते रहता हूँ। कैसे उनको एक्टिविटी सीरीज पूरा रटा जाए, कैसे वो फटाफट डिस्प्लेसमेंट करने लगे, मत 2 क्वेश्चन आंसर आ जाए। तो ये चीज होना चाहिए, बच्चे को स्किन इन द गेम कराना है। और बिना प्रैक्टिस के मुझे मन ही नहीं लेता, मुझे खुद ही बोरिंग लगता है क्लास। अगर बच्चा क्वेश्चन ना बना रहा हो, मजा ही नहीं है फिर क्लास में। नेक्स्ट डे वो कैसे लिंक होके आएगा फिर? अब जैसे तुम्हें पता है ना, डाउट्स ये क्लियर कराना है, एनसीईआरटी करो, ये करो, सारे क्वेश्चंस बनाते रहो। क्वेश्चन बनाओगे, सिलेक्शन के प्रति उतना ज्यादा रुझान तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। तो वो मजा आएगा कि पेपर देने में ये करना है। अन्यथा थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ते ही आ रहे हो ना 10th तक। टीचर व्हाट इज फोर्स ही लिखवाते हैं। 2 क्वेश्चन करा दिया, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम दे दिया, ए दे दिया, फोर्स निकालो। फिर एफ दे दिया, एम दे दिया, ए निकालो। भाई उससे क्या होगा? कुछ नहीं होना है। जब हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ेंगे तब पता समझ में आएगा न्यूटन लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये क्लियर है सभी को? आ जाओ। क्या तुमने लाइफ में, चलो वहां तक तो अभी पहुंचे नहीं हम, उसे डिटेल में डिस्कशन नहीं करना चाहते। तुमसे एक पूछता हूँ, ठीक है? अगर तुमसे कहा जाए डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ए करना है, ठीक है? y इंटू डी एक्स दिया हुआ है, y इंटू क्या दिया हुआ है? dx। और y का वैल्यू दे रखा है बच्चा, y इज इक्वल टू दे रखा है b बाय एच इंटू एक्स। b बाय एच इंटू क्या चीज? x दिया हुआ है। ऐसा करें, टेंशन मत पालो, सबका एक एक लॉजिक बताऊंगा। इवन कि ये भी कैसे कैसे लिख दे रहे हैं। अब कोई बच्चे के दिमाग में कैसा सवाल आएगा मैं बता रहा हूँ, हमको ही पता होगा तब ना। भाई तुम्हें पता होगा, तुम्हें एक चीज पता होगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स के स्टार्ट होने से पहले तुम्हें मैं बता दूंगा कैसे ये लिखते हैं इक्वेशन। तुम खटखट लिखना चालू कर दोगे ऐसा। ये बहुत इजी चीजें हैं, ऐसे करके लिखा, इसका भी लॉजिक है, लिखा है यहाँ से। अब मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, तुम्हें अभी आ गया इंटीग्रेशन, तुम करोगे ये वाला सवाल, ठीक है? क्लियर है सभी को? रेडी है? अब आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ से, वी बाई एच इंटू डी एक्स, नहीं एच बाई बी कर दो यार, एच बाई बी इंटू डी एक्स। ठीक है, एच बाई बी इंटू डी एक्स, नाउ इट इज राइट। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ y का वैल्यू यहाँ रख देंगे क्या? क्या रखेंगे बोले यहाँ से? एच बाई बी इंटू एच इंटू, सॉरी, एक्स ना, इंटू डी एक्स। बोलो यार, ये सुनो, जीरो से बी तक इंटीग्रेट करना है और इसको जीरो से ए तक इंटीग्रेट करना है। करके निकालो तो रिजल्ट क्या हो? निकालो निकालो, निकालो जल्दी, निकालो जल्दी, फास्टली।
चलो जल्दी निकालो, आंसर लाओ। कितना आया? आराम से आराम से आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कट कर देना। अगर कैंसिल आउट, हाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या आ रहा है आंसर? HB/2। HB/2 निकालो निकालो, सब निकालो। जो नहीं निकालेगा पाप लगेगा, जल्दी निकालो। HB/2 जल्दी करो। अरे आया नहीं क्या? अभी तक नहीं आया सालो। इतना आसान इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तुमसे। HB/2 आराम से बच्चा, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए एक बी बच रहा होगा। नहीं बचा है क्या? हाँ। HB/2 आया नहीं आया? अभी तक नहीं आया। सही तो है, B²/2 मल्टीप्लाई करो ना, क्या कर रहे हैं आप? जीरो से ये कहाँ इंटीग्रेशन है? जीरो से बी है, इधर इधर जीरो से है, लेफ्ट साइड। HB/2 HB/2 क्या हुआ बच्चे? चलिए हेल्प कीजिए उनका जल्दी। आया? HB/2 गलती कर रहे हैं आप। नहीं हुआ? अरे भाई क्या बाहर करेंगे तुम लोग? कितने कंफ्यूजन में रहते हो यार। एच वाई भी किसको बाहर करेंगे बोलो? तो कौन सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर? XDX नहीं होगा क्या यहाँ पे? आराम आराम से करो ना, हर बराना क्यों है बताओ? जीरो से बी करेंगे क्या? डीए का इंटीग्रेशन बोलो। ए होगा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ भी जीरो से कर देते हैं एक टाइम के लिए। कर दिया क्या? अब बोलो सबको, एच वाई बी रहने दें, XDX का बोलो। तो कौन सा रॉकेट साइंस है? जीरो से बी हो गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। हुआ? अब बोलो एक ही जगह क्या रखोगे? फिर जीरो। वहां पे एच वाई बी रखोगे आराम से। एक बार क्या रखेंगे? एक बार होगा क्या? क्या एच बी इंटू B²/2 होगा क्या? बी से बी, H/B/2। अरे आया नहीं आया? पक्का? अब थोड़ा इसको अरेंज करो। हाफ को अलग लिखो, बी को पहले लिखो और एच को बाद में लिखो। क्या हुआ? हाफ इंटू बी इंटू एच, ये क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे प्रूफ करते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सुना है ना? ये लो, बचपन से यूज करते आ रहे हो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये। अरे बोलो हाँ या ना। नीचे लिख दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। लिखा? और करोगे क्या? आज तुम्हें वो चीजें पता चल रही है जो बचपन से तुम करते तो आ रहे हो, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सबको याद है ये सब, पर इसका रियल प्रूफ ये है। ठीक है, चलो आ जाओ। करेंगे, रेडी है क्या? गलती नहीं करोगे? चलो अब गलती मत करना भाई। B/dx 0 to L * DA 0 to A। इस बार गलती करोगे तो सही पाप लगेगा। लिखो, करो। 0 to L, 0 to L है, 0 to A है उधर लेफ्ट साइड, 0 to A है। आराम से, पहले नहीं सही बनाना है, पहले नहीं आंसर सही आना चाहिए। कुछ आया? क्या आया? BL क्या होता है? B फॉर बेस ही होगा, ब्रेथ और हाइट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया क्या? लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
रेडी है क्या? बोलो। पक्का? गारंटेड? आ जाओ। बोलते रहोगे क्या? चलो आपके पास है एक, आपको इंटीग्रेशन करना है डीवी, इंटीग्रेशन 0 से v। ठीक है, जल्दी मत करना। अब आपको लेना का पाई इंटीग्रेशन में, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिखो लिखो भाई, जैसे लिखने कह रहा हूँ लिखो। पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, 0 to h। 0 to क्या चीज? h। और y, और y का वैल्यू दे रखा है। y का वैल्यू देखो देखो देखो, हर बनाना नहीं है, r बाय h इंटू डी एक्स। r बाय h इंटू एक्स, सॉरी फॉर दैट। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। r बाय h इंटू एक्स, बस तुमसे सॉल्व करवा रहा हूँ। r बाय h इंटू एक्स। पहले y का वैल्यू रखना है ये वाला, फिर स्क्वायर करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है। करो करो आराम से। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल था ना? चलो करो करो आराम से। हर बनाना नहीं है, पहले नहीं सही आंसर लाना है। आया कुछ? कुछ भी नहीं आया? क्या आया? आराम से। हर बनाना नहीं है बच्चा, तुम लोग बहुत पहले आंसर लाने की कोशिश करते हो बिना सोचे समझे। बाहर में जब स्क्वायर हो रहा है तो 2 + 1 3, तो नीचे भी 3 आएगा, वो कौन लिखेगा? लिखना ही नहीं है। कितना है? पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। आराम से फिर से देखो। आपका मैडम 2 कैसे आ रहा है नीचे? 2 कैसे ला रहे हैं आप? आप हरबरा क्यों रही हैं? आप वाई पे स्क्वायर है ना, तो इसकी स्क्वायर करेंगे ना सबका। नहीं आया, अभी हो गया। सिंपल सा सवाल है। एक एच नीचे छूट रहा है आपका। डिनोमिनेटर में एक एच छोड़ रही हैं आप। कट गया ना? यार स्क्वायर एच, एच स्क्वायर बच जा रहा है। ऐसे बच रहा है ना? आया? आया नहीं आया पहले कुछ? कितना आया? अब पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो रहा है। पाई आर स्क्वायर एच होगा। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच है ना? सिंपल गणित गड़बड़ है तुम लोगों का। डीवी बोलो, डीवी का इंटीग्रेशन। सुनो मेरी बात को समझो यहाँ पे। एक मिनट, आराम से आराम से, हो गया? अब देख लो इधर, सिंपल तुम्हें मैथ्स लगाने का, वाई का वैल्यू रखो तो वहां से आर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? इंटू डी एक्स लिखेंगे क्या? बोलो। कहां से कहां तक? 0 से h। यस और नो? अरे बोलो यार। अबे y का वैल्यू का स्क्वायर कर दिया है। आया? सबका स्क्वायर नहीं हो जाएगा? अब सुन, सुन 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 इधर देख। 0 से v, डी के साथ क्या लगा है बच्चा? कौन कौन बाहर निकलेगा बोल दे पहले। पाई नहीं बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर निकलेगा, और एच स्क्वायर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 से लेके क्या करेगा? एच। बोल हाँ या ना? करेगा ना? डीवी का इंटीग्रेशन बोल अब चल लिखो, डीवी 0 से v लिख देते हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर, बोल बोल बोल। बोल जल्दी, डीवी का इंटीग्रेशन।
कहां से कहां तक लिखेंगे क्या? और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, पाई आर स्क्वायर और क्या चीज एच स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, एक्स पावर 3/3 कहां से कहां तक, 0 से एच हो जाएगा क्या? बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो इधर, एक बार v की जगह v, एक v की जगह 0, पाई आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा क्या? एक बार h³/3, हाँ या ना, एक बार 0³/3, बोलो यार ये सोनू, तो पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू h³/3 नहीं होगा क्या? कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, सिंपल मैथ है, एक एच नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा बोलो? क्या नाम नहीं सुना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का? क्या होता है ये? वॉल्यूम ऑफ कोन का ये प्रूफ है। आज तक तुम रटे थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आ कैसे रहा है सब, वॉल्यूम ऑफ कोन। बोलो आया नहीं आया? गारंटेड। हाँ, अगर आपको ज्ञान है तो सारे फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हो, और आपको बेसिक्स आना चाहिए। बोलो आया नहीं आया? आपके सामने ही आ रहा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मिस्ट्री था। एक्स बाहर होना चाहिए, एक्स बाहर है बच्चा, डी के साथ एक्स है, एक्स अंदर रहेगा ना, वेरिएबल अंदर रहता है, कांस्टेंट बाहर आते हैं। बच्चे रूल है, डी के साथ जो लगा है उसको अंदर रखिए, एक्स को अंदर रखेंगे बस आप, बाद बाकी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। जो डी के साथ लगा होता है वही अंदर रहता है, बाद बाकी सब बाहर आ जाता है। ये तो शुरू से रूल पर आ रहा है, उल्टा ही आप सोच रहे हैं, आप एक्सी को ही बाहर कर रहे हैं। अरे आया नहीं आया? आया सबका, दिस द वॉल्यूम ऑफ कोन, सुना है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वाह, फिजिक्स के टीचर मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं। फिजिक्स के टीचर का मैथ्स ऐसे भी अच्छा होता है बहुत, किसी दिन फुर्सत मिलेगा तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, खतरनाक लेवल। मैथ्स हमारा ऐसे ही है। देखो यार 10 तक मेरे पास टाइम नहीं है, बट आरएस वारएस ऐसे उड़ जाएगा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 3 पेपर्स के अंदर आए हम जो, कोई डाउट नहीं। 11 12 का मैंने नहीं टच करता, 11 12 इसलिए नहीं टच करता कि ये नहीं, ये आता नहीं है, मेहनत करके सब कुछ हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है, बहुत डर, बहुत डर, उतना समय नहीं है अपने पास, किसी को पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है, क्यों वेस्ट करें, उसके लिए टीचर्स अपना आराम से देख लें। 10 तक में कुछ नहीं, 10 तक का तो लल्लू लाल है, उसमें क्या है, 4 सवाल ऐसे हिल जाते हैं। एनसीईआरटी वगैरह तो एक एक दिन में उड़ता है, रियली बता रहा हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर एक एक चैप्टर जाता है एनसीईआरटी। चाहे आप लगा लो बाजी, मैं तो बोला रेडी हूँ, जो चैप्टर आप बोलो हमेशा मैं रेडी। हाँ एक दो चैप्टर जाएगा, ट्राइंगल वगैरह टाइम ले, प्रूफ है ना, वो समझाने में थोड़ा समय जाता है, एपी जीपी ये सब तो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, खट 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 खट। आया नहीं आया? ठीक है चलो, और देखोगे क्या तो मन लगने लगा है ना। आज तक ये प्रूफ नहीं देखा था लाइफ में, आज जिंदगी का वो सत्य पता चल रहा है, क्या और करोगे? अंदर ही अंदर बच्चे खुश हैं क्या? चलो एक करो, गलती मत करना सही में। पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं रुक जाओ, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो लिटिल बिट टफ होंगे, इट्स नॉट दैट इजी टू प्रूव, बट कुछ कुछ तो करवा लेंगे आपसे। अच्छा, सेम क्वेश्चन में ऐसा करो, 3 पाई लिखो सब कुछ, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, गलती मत करना, 0 से h, ठीक है, y का वैल्यू दे रखा है r/h इंटू एक्स, अब गलती मत करना, करो, सेम क्वेश्चन है, प्रूफ करो इसको, लेके आओ।
आराम से हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है किसी को। कौन आ गया फिर से? फायर स्क्वेरेज किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आया क्या? आ जाएगा क्या? एक टब वाला दूं? कतई टब वाला दूं? कर लोगे? हो गया क्या? अरे देखो यार, नॉर्मल से देखो, ये सवाल सेम है ना? देखो जो स्मार्ट बच्चा होगा तो ऐसे आंसर ले आएगा, सेम सवाल था, वहीं रखा था। अरे भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 बाहर निकलेगा, 3 कैंसिल होगा, करना ही नहीं था। अरे नहीं होगा क्या? अरे 3 बाहर निकलेगा ना भाई यहाँ से, 3 उसके डिनोमिनेटर में था, 3 3 ऐसे भी हट जाता, बस ऐसे आंसर ले आऊंगा। अरे बोलो, इसको 3 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा बोलो? पाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स बाई 0 to h, पुराना वाला सवाल बन गया। और पुराने वाले सवाल का आंसर कितना है बोलो? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 3 से 3, 2 लाइन में प्रूव। अरे भाई यही किया ना, एक बका करे करोगे क्या? टॉप वाला दे रहा हूँ, सोच लेना, गारंटीड, पक्का। गलती नहीं हो माइनस प्लस में तब होगा ये, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले ये बताओ, माइनस आर का क्यूब कितना होता है? माइनस आर का क्यूब कितना होगा? ठीक है, माइनस आर का स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर। ओके, रेडी है ना? गलती मत, ये समझ गए ना कैसे करना है? आप इससे प्लीज 1 मिनट, मैं शॉर्टकट बता दिया, आप प्रोसेस से जाना। अब वो पूरा प्रूफ करना है कि आप नया नया सीख रहे हैं, उसके बाद करना है, ठीक है? चलिए हम लोग क्या निकाले? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अग्रीड हो क्या? चलो आ जाओ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेले तुम्हारे साथ। आज तुम्हें वो जिंदगी का सत्य बताता हूँ जो तुम्हें सिखाया गया तुम्हारे साथ स्कूल में। पाई/2 आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर लिखो, इंटू डी वाई, माइनस आर से प्लस आर करो। पहले पाई/2 को बाहर निकाल देना, ठीक है? अब 1 मिनट 1 मिनट, ये 2 लेवल का इंटीग्रेशन तुम कर पाओगे? दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं करूं? अच्छा चलो मैं एक कर देता हूँ ना, टेंशन होगा तुमसे। पाई/2 को बाहर रखे या अंदर रखे बोलो? क्यों बाहर? ये डी के साथ वाई लगा हुआ है। अब देखो क्या बचेगा यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा इंटू डी वाई, बोलो हाँ या ना? माइनस आर से लेके प्लस आर। अब ये पहली बार मतलब तुम्हारा ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड टर्म्स है, समझो। ब्रैकेट को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा? सारे बच्चे ध्यान देना, पाई/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई, बोलो हाँ या ना? माइनस बोलो सब कोई, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? क्या क्लियर है सभी को? अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ता है मुझे, दोनों क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। एक बात बताओ मुझे अच्छे से, सारे बच्चे बताना, डी के साथ वाई लगा हुआ है, डी के साथ क्या लगा है? वाई का कोई काम, सॉरी आर का कोई काम क्या? तो आर स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दे क्या? अब ये दिमाग में रखना है तुम्हारे, ठीक है? याद रखना, मैं किसको छोड़ रहा हूँ जल्दी बताओ? आर स्क्वायर को। डीवाई का इंटीग्रेशन केवल होगा, हाँ या ना? डीवाई का क्या होता है? वाई। कहां से कहां तक बच्चा? माइनस आर से लेके प्लस आर। समझ में आया कैसे लिखा? अरे बोलो हाँ या ना? फिर हो गया ना, अब मुंह बना लिए शुतुरमुर्ग की तरह। अरे भैया डी के साथ क्या लगा हुआ है बोलो? आर स्क्वायर मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट, तो ब्रैकेट से बाहर आएगा ना। डीवाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस से लेके प्लस प्लस आर नहीं होगा क्या? आ गया। अब इसका भी ऐसे करो, माइनस को माइनस रहने दो। डी के साथ क्या लगा है बच्चा? तो वाई का तो इंटीग्रेशन होगा ना, कितना होगा बोलो? 2 में 1 जोड़ोगे 3, भाई क्या हो जाएगा? 3 कहां से कहां तक? माइनस आर से प्लस आर, दोनों का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। आ गया समझ में? इसलिए मैं कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे मेरे से, नहीं तो मुंह मत बनाना, सही बात बता रहा हूँ, फेस देके तुम्हारा हो जाता है। ये समझ में आया कैसे हुआ? अरे भाई मेरे ये 2 टर्म्स है ना, मैं समझाता हूँ, सुन मेरे भाई। आर स्क्वायर इंटू डीवाई का इंटीग्रेशन कैसे करेगा तू बोल? कैसे करेगा? अरे डी के साथ क्या लगा हुआ है? क्या करे फिर आर का? बाहर निकलेगा ना, कर देना बाहर भाई। ये माइनस आर से प्लस आर नहीं होगा क्या? वही तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तो डीवाई का इंटीग्रेशन कितना होना है? वाई। अब आया? वही लिखा है यहाँ पर। अब आया? अब नहीं आया तो सॉरी फॉर दैट, अब कुछ नहीं कर सकता आपको, अब कुछ नहीं कर सकते, एक्सट्रीम है।
अब आपका दिमाग ही स्लो है। अब हॉर्लिक्स में जाके दिमाग को डुबा के रखें। ये वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन बोल। अरे बोल भाई। माइनस आर से क्या हो जाएगा, प्लस आर होगा ना। वाई का इंटीग्रेशन बोल ना, टू लगाया, 2 + 1 कितना होता है, 3। वाई क्या हो जाएगा, 3, कहां से कहां तक। अननेसेसरीली इतना स्टेप लेके डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या, यही किया है ना। दो दो फंक्शंस थे, दोनों को अलग अलग कर लिया, अब समझ में आया। कोई बात नहीं बच्चे, मैं तोड़ के समझा दूं। पाई बाय 2 कर सकते हैं क्या, आराम से। आर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, एक बार आर की जगह वाई की जगह आर, एक बार माइनस आर, और फंक्शन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी लगाएंगे ना, माइनस, फिर क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, आर क्यूब बाई क्या चीज, 3, माइनस माइनस आर क्यूब बाई 3। वेरी गुड, समझ में आया बच्चे। माइनस का क्यूब इस माइनस, हाँ या ना। अब सॉल्व कर इसको, क्या लिखेंगे बोलो, पाई बाई 2। आर स्क्वायर करेंगे, बोलो फिर, 2 आर करेंगे, वेरी गुड। अब बोलो, आर क्यूब बाई 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस आर क्यूब बाई 3। अब आया, अरे बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा बोलो ये, पाई बाय 2, 2 r क्यूब, हाँ या ना। इसका भी क्या हो जाएगा, -2 r क्यूब बाई 3। यस और नो, एलसीएम सभी को आता है। सच सच बताना, किसी को कोई दिक्कत। सिंपल गणित है यार, हाँ या ना। चलो बताओ यहाँ से, 3 एलसीएम लेंगे क्या, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, पाई बाय 2। चलो यहाँ लिख देते हैं, बोलो इसका क्या ले लेंगे, कौन एलसीएम जल्दी बोलो। पाई बाय 2 ले लेंगे क्या, 3 × 2 = 6 r क्यूब, अरे हाँ या ना। -r क्यूब बाई 3, कोई दिक्कत। 6 - 2 है ना, 6 - 2, 4। अरे बोलो हाँ या ना। 4 r³ बाई 3 कितने बार में कैंसिल आउट होगा, कौन ऊपर ना, तो कितना हो जाएगा, 2/3 बाहर कर लेंगे क्या, πr³। अरे यस और नो, सुना है ना। ये क्या है बोलो, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 r³ तो उसका आधा का वॉल्यूम 2/3, जो तुम्हें याद कर रहे थे यहाँ उसका प्रूफ चलता है। और अभी नहीं, तो शुरू हुआ है भाई। काइनेमेटिक्स के सवाल में तुमको गारंटेड बोल रहा हूँ, 10th 9th के क्वेश्चंस बिना पेन टच किए पूरा सॉल्व करवा दूंगा। आई गारंटीड, कैसा ही वेलोसिटी का सवाल हो कुछ भी हो, और तुमको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। समझ में आएगा इसको, वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं जल्दी बताइए, हेमिस्फीयर। और ये भी प्रूव हो जाएगा, इसी से होता है। बोलो क्या करेंगे जो प्रूव हो जाएगा, सोच के बोलो, सोच के बोलो क्या प्रूव करेंगे जो आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। हाँ क्या जी, अरे भाई तुम्हें पहले सिखाने के लिए तुम्हें 8 9 10 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है यहाँ पे, जो कि गलती मेरी है। मैं अभी शुरू किया ही हूँ, अब देखो जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे, उसको भी लिंक कराएंगे भैया, ओलंपियाड्स लेवल एकदम। स्कूलिंग स्कूलिंग तो ऐसे देख लेंगे दाया बाया, वो तो ऐसे उठ जाएगा। स्कूलिंग में कौन सा स्कोर करने में जाता है, ये गलत है। बोलो हाँ या ना, आया नहीं आया। अब ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो मुझे बताओ अगर मुझे पूरा वॉल्यूम प्रूव करना होता तो क्या करते हैं, दिमाग लगो आंसर लेके आओ। हाँ, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा सवाल में और आंसर आ जाएगा। अब बोलो, वेरी गुड। अगर 2 को हटा देते हैं तो 2 नहीं आता, 2 नहीं आता तो 4/3 πr³ होता। अरे हाँ या ना। तो तुम्हारा होमवर्क क्या होगा, तुमको समझ में आ गया क्या। होमवर्क तुम्हारा होगा पाई इंटू r² - y² इंटू dy, कहां से कहां तक, -r से +r, दिस इज होमवर्क। और क्या रिजल्ट होगा समझ में आया, 4/3 πr³। आया नहीं आया, 2 कट जाएगा। चलो कर लो कॉपी। क्या मजा आया इंटीग्रेशन सीख के, अभी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें है अभी बचा, फॉर्मूला वाला सेक्शन बचा हुआ है। कल और आज वाले वीडियोस इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट बना के दे दिए जाएंगे, ठीक है। और वो नाम होगा मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। इंटीग्रेशन पार्ट 1, इंटीग्रेशन पार्ट 2। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत कोई आपत्ति, इंटीग्रेशन में जाके देखो, पहले से लेकर अंत तक सवाल देखो आज वाला। कहीं पे कोई दिक्कत है अभी है कि अभी पूछोगे 5 मिनट में, चलो देखो और आंसर करो जल्दी सारे बच्चे। अगर आपको दिक्कत हो दोबारा आप घर पे जाके सेम वीडियो देख सकते हो, ओके।
तुम सभी ने ये फॉर्मूला याद किया मेंसुरेशन में, बोलो हाँ या ना? रटा था ना? प्रस्टम भी याद किया होगा, बाल्टी को जो काट देते हैं, कौन को काट देते हैं ऊपर नीचे से? आपका ये होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, ये आप करके आएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। ओके, आज वाले प्लीज थ्योरेटिकल सेक्शन को प्लीज पलट के देखो, कहीं कोई दिक्कत है प्लीज पूछो मेरे से। इज इट ओके? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलो, जिस बच्चे का पेमेंट आया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लीज रिसीविंग लेके जाओगे। इनका ऑनलाइन पेमेंट है, रिसीविंग ले लेना। ओके।